गुड इवनिंग सर। हेलो अनमिशा, कैसे हो? सर ठीक। आज क्लास नहीं चल रही साइकोलॉजी की? सर अभी लिंक हुई नहीं क्लास। अच्छा अच्छा, लिंक आएगा अभी। जब आएगा जब देख लेना, है ना? हाँ। हाँ हाँ। कैसे चल रही है तैयारी पेपर 1 की और साइकोलॉजी की पेपर 2 की? सर सही चल रही है। चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया। सर एनटीटी की क्लास वो पेपर कब से है आप पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। अभी तो जो टीजीटी की डेट्स आई हैं सितंबर में, आपकी देखो कब आती हैं। इसका मतलब आपका पेपर सितंबर में तो नहीं है। ठीक है सर। तो इस समय का सही सदुपयोग करो और तैयारी सर नवंबर में ना हो, क्योंकि मेरे भैया की सके भैया हाँ। की शादी है फिर ना। फिर तुम्हारा इंटरटेनमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, उस टाइम पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। नवंबर में ना हो बस, जब भी वो सगाई है ना अक्टूबर में पेपर हो जाए, नवंबर की शादी हो तो और मजा आएगा शादी अटेंड करने में। हाँ हाँ सर। है ना? चलिए। हाँ, और जनवरी में शादी है और सगाई है ना 14 नवंबर। अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, इतना जब तक नौकरी लग जाएगी और फिर शादी में ऐसे पैसे उड़ाना ये। सर नहीं उड़ाते हम। नहीं, इस बार उड़ाना जब नौकरी लग जाएगी। अच्छा अभी कहाँ चल रही है? हो जाएगा। मैंने फॉर्म भर दिए थे ना, एक तो एनटीटी के और हाँ एक हाँ। उसके जूनियर असिस्टेंट के। ओके, बहुत बढ़िया, सेक्रेटरीट वाला। हाँ 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 जूनियर असिस्ट। अरे रोहित, कैसा है? फोन नहीं उठाते। फोन कहाँ करा आपने? मैंने फोन करा अभी थोड़ी देर पहले। अभी मेरा ध्यान ना है, मैं गाड़ी चला रहा था सर। पेपर बता जल्दी से। अजी पेपर तो बस पूछो मैं फिजिकल का। अरे तू पेपर पहले 1 से शुरू कर, बताना। फिजिकल का तो मुझे पता, सबके तोते तीतर सब कुछ उड़ गया उसमें तो। कपड़े ऊपर से लेके नीचे सब कुछ कपड़े उतर गए उसमें सबके। तू पेपर वन 1 बढ़िया में था बता। सर। वन क्या कह बढ़िया रहा? था जी। पहला 1 पेपर बढ़िया था। बढ़िया था। हाँ। तो रीजनिंग में कितने कर दिए तुमने? मैंने 17 करे थे जी। बहुत बढ़िया। 17 सही तुक्के से करे या सही से करे? आंसर 17 आया था आंसर निकल निकल निकाल के? थे एकदम आंसर निकाल निकाल के। थे। बहुत बढ़िया भाई रोहित, मजा आ गया तेरे सुन के। फिर जीएसआई होगी इसके बाद। जीएस में मैं 7 करे थे जी बस। तो तेरे याद थे वे साथ या तुक्के मार का आया? उसमें से मेरे 5 तो ठीक थे एकदम। तो हम 5 लेके चलेंगे। हाँ, है ना? 2 मेरे वैसे थे। कोई बात नहीं, हम 5 लेकर चलेंगे। और फिर उसके बाद तेरी इंग्लिश आई होगी, मैथ्स आई होगी, इंग्लिश मैथ्स। इंग्लिश में 4 तो उसके सही थे पैसेज। 1 मिनट रुक जा रहा, पानी भर गया मेरा घर का। गुड इवनिंग सर। हाँ रोहित बोल। उसमें मैथ में गुरुजी मेरे 3 ठीक थे। 3 मतलब तूने आंसर निकाल दिया इन 3 का? हाँ, 3 के एकदम कैड़े करके। चल बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर आता है तो हम खुश होते हैं। ऐसे ही तू पैसेज मुझे में बता, इंग्लिश में बता। 4 नंबर पैसेज के भी एकदम आंखों के आगे दिख गए लिकड़ते लिकड़ते। अरे वाह, मजे ही आ गया, फिर तो इंग्लिश वसूल कर गया। और और बस और तो इतनी बस 4 करे? है जी। यही 4 करे और भी करे? ना ना, बस ये 4 ही करे थे और ना छेड़ा कोई मोड़ा बात नहीं, एक। कोई 2 बात करे नहीं है। थे, एक करा था फिल इन द ब्लैंक्स। तो याद था तेरे, तुक्का मार का आया वो तो? ना, फिल इन द ब्लैंक्स पे तो मैं ट्रिक बिड़ाई थी, मैं कहा ये इसका ही हो ना, सकेगा। हम 4 ही लेंगे इसमें फिर, है? हाँ। अच्छा, फिर हिंदी आई होगी। हिंदी गुरुजी 5 तो गद्यांश के पक्के हो गए एकदम। अच्छा। और 15 में से मान लो 12 तो कहीं ना 12 तो आ ही जाएंगे, मतलब ये है 15 14 15 नंबर तो आ ही जाएंगे इनके। 17 मान ले। हाँ, 17 लेके चल लो। 17 ना तो 16 तो ले मान ही लो। ले 15 ले ले तू। 15 ले लो, हाँ। अब 17 और बस 5 फिर 22, 23 फिर तो आधा 25। घंटा फिर तो आज आधा तो घंटा तेरा ही बचा था। तेरा पेपर 1 तो क्लियर हो गया। सेकंड का मामला तो अब। सेकंड में कते कितना है? अच्छा, रीजनिंग में कितना टाइम दिया तुमने? सर 40 मिनट लग गए। है? आदेश के भी ऐसे लग गए इसमें। सबके ऐसे लगे, 40 45 30 35 40 खैर, 45। मैथ्स का तो तुमने 3 ही करे। अरे इनमें तो तेरा 1 घंटे में पेपर हो गया, मतलब मेरे ख्याल से ये तेरा 70-80 मिनट में पेपर हो गया होगा, 80 मिनट में। मैं रहा हुआ है 1.5 घंटे में। अच्छा जी।
मेरे पास बचे थे 32 मिनट फिजिकल करने के बस। हैं फिर फिजिकल में कितने करके आया? फिजिकल में मैं पहुंच गया था लास्ट वाले सेक्शन में, उसमें मैंने लास्ट वाले सेक्शन में 4 कर दिए थे। तो तेरे 16 तो वैसे छूट गए। हाँ, और करके कितने आया उसमें से? अब इसमें से मान लो मैं कम से कम 60 तो कर ही होंगे गुरुजी। इस 60 में से तेरे फिर 40 तो बन ही जाएंगे। देखो वो तो बात बताओगा क्या, पेपर बता रखा ऐसा था फिजिकल में। पेपर बता रहे कि भैया पीएचडी का और नेट का पेपर डाल दिया इस बार। हाँ, नेट का पेपर था वो सारे के 100 के 100 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले थे। हैं 100 के 100 फिजिकल के, 100 के 100 कथन निष्कर्ष, एक भी ऐसा नहीं था इसमें वो पूछ रखा हो सिंपल आंसर, आइदर फर्स्ट फॉलो सेकंड, सब नहीं हुई। तो भाई पेपर 1 की तो मेहनत कामयाब होगी तेरी। पेपर 1 तो हो जाएगा गुरु जी, अब तो क्राइटेरिया तो हटेगा 100%, क्योंकि आधे तो बच्चे पहुंचे भी ना। हाँ पेपर 2 में लौट गया सब। तब पेपर 2 में लौटे, पहुंचे भी ना, किसी से पूछो देखो भाई मैं तो 40 पे ही पहुंचा फिजिकल में, कोई 30 ही बता रहा, कोई नहीं कह रहा 3 ही सेक्शन खुले। देखो क्या करेगी अब डीएसएसबी। चल वैसे हाँ, बधाई हो, तेरा पेपर जहां तक है भाई तेरे कैटेगरी के हिसाब से तेरा पेपर तो पास हो जाएगा जहां तक है। होप देखो तो सर ऐसा वो ही तो है। होप तो पेपर हमारी यही पास। है। होप तो हमारी यही है पास हो जाए। बाकी हमें रिजल्ट बताएगा कि क्या रहता हाँ सर, उम्मीद तो यही है कि हो जाएगा क्लियर। है ना भाई? हम अपनी तरफ से 100% दिया है। पेपर हाँ करिए जी, है। और अब देखते हैं क्या रहता टाइम बहुत जल्दी जल्दी भग रहा था। है। इतनी जल्दी तो पिक्चर में भी टाइम खत्म नहीं होता है। बस पूछो मत सर, एक एक मिनट ऐसे भारी हो रहे थे, लास्ट के 32 मिनट बचे। बस मैं तो लास्ट में जो हिंदी थोड़े गद्यांश थे वो एक एक नजर मारी, वो एक एक नजर में मिल गए, बस ये ठीक हुआ। चल ये भी ठीक है। मैंने ना ये पढ़ा पूरा गद्यांश, मैंने संदीप का क्वेश्चन कुछ पढ़ा पता उसको चला? ढूंढा। संदीप का कुछ पता चला कितने कितने क्या करके आया कुछ? चल रहा है उसका पेपर। अच्छा अच्छा इवनिंग शिफ्ट में है उसका। हाँ, उसका चल रहा है। ठीक है ठीक है। चलो रात को 9 बजे फिर तुम्हारी मीटिंग रखेंगे, सबके साथ में मजे लेंगे। है ना? हाँ जी। सबका अद्दो दो। उधर एक तो नो मिला, एक मिला जानने वाला वगैरह, फिजिकल भी था क्या उसमें? भाई 9 बजे सबके सुख दुख बांटे जाएंगे, ठीक है बच्चों? किसी नो का कह रहा, सुख नो कह किसी भाई, का दुख। नो कह रहा जी यार फिजिकल के कम क्वेश्चन थे। वो कह रहा 20 ही मिले, मगर 20 नहीं मिले, वो तेरा टाइम खत्म होगा, 80 रह गए। हाँ नो कह रहा ये 20 ही तो। मिले फिजिकल के। पूजा सुन रहे हो कैसा पेपर आया है? आशा जी सर। तो टाइम मैनेजमेंट देख लेना, वहां पे बच्चे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। ना हुआ जी, सर दोस्तों का ना हुआ, किसी के 40 रह गए, किसी के 30 रह गए, किसी के हाँ मेरे 50 रह पास गए। भी कईयों के फोन आए कि सर हमारा तो लास्ट का सेक्शन रह गया, हमारे लास्ट के 2 सेक्शन रह गई। हाँ, दो दो तीन तीन सेक्शन छुट गए बच्चों के सबके। देख लेना तुम भी। सर बस मैथ में करवा दो हमारा तो। बस मैथ में पुगवा दो। अरे तुम्हें सारी रामायण गाती रोहित ने, और तुम्हें अभी मैथ की पढ़ रही है। सर रामायण नहीं सर, सेकंड पेपर तो हम अपना कर लेंगे जैसे भी है, पर ये हमारा जितने भी भाई, मैथ हमारा अरे देखते हैं। सुनो मेरी आशा, ये जितने भी तुम्हारे से बात जिसकी बात कर रहे हो ना, इन्होंने सेकंड के अलावा जिंदगी में कभी कुछ पढ़ा नहीं। हाँ अभी फर्स्ट फर्स्ट तो अभी पढ़ लिया इन्होंने थोड़ा सा। सर, जो तीन हाँ साल जो भैया के नोट्स पढ़ रहे ना रजत भैया के बाद, हाँ उसमें से मुश्किल के मुश्किल 10 क्वेश्चन भी नहीं थे। हाँ लुटिया डूबगी। प्रियंका की बुक में सारी रट रखी थी उंगलियों पे, उसमें से कुल 5 क्वेश्चन भी नहीं थे। इसका मतलब रट्टू पेपर नहीं था। ना जी ना, बिल्कुल ना था। ये देख लो तुम्हारे, ना ब्लड में से क्वेश्चन थे, ना साइकोलॉजी के इतने जॉन डेवी फलाना डेवी याद कर रखे, एक नहीं आया। आशा तुम भी इसी सर तरीके से अपनी तैयारी करो भाई, पेपर की लेंथी पेपर के हिसाब से। सर किसी की पेपर में स्टडी नहीं मतलब आई। कि सर हाँ बोलो। साइकोलॉजी जो था, जो पेडागोजी थी, वो मतलब कि उसकी नहीं थी सब्जेक्ट वाली। सब्जेक्ट वाली अब भाई पेपर आ जाएगा, अभी 2-3 दिन रुक जा, पेपर आ जाएगा फिर तुझे पता चल जाएगा। फिलहाल बच्चों से मुझे रेस्पॉन्स ये मिला है कि फर्स्ट पेपर तो उन्होंने टाइम देकर कर लिया, पास तो कर लिया उन्होंने। सेकंड पेपर में उनकी लुटिया डूब गई। हाँ, सबके साथ ऐसी हुआ जी, सेकंड में। पिछली बार फर्स्ट पेपर में डूब रहे थे ये। पिछली बार फर्स्ट पेपर में डूब रहे थे। सर मेरा भी एक फ्रेंड था, उसने भी मतलब कि वो दिया है ना इसको, कथन सीटी वाला जो निष्कर्ष थे दिया 100 है। के 100। हाँ हैं जी सर सर 100 के 100 कथन निष्कर्ष वाले थे, क्वेश्चन थे 100 के 100। अब देखो भाई, मैं तो फर्स्ट पेपर का देख सकता था, मैं हमने फर्स्ट पेपर में मेहनत करी, मुझे खुशी है कि भी जो अरे हम साथ में मेहनत मिलकर करी वो कामयाब हुई यहाँ पर। वो तो हुई, उससे पहले से तो गुरुजी वो फिजिकल कर रहे हैं, 3 साल हो अब गए। भाई वो तो देखो तुम्हारे हाथ का था फिजिकल तो। मुझे तो इस चीज की ज्यादा फिक्र हो रही थी नोट तुम्हारी, में कभी पेपर 1 में साइकोलॉजी ना लौट जाओ तुम। साइकोलॉजी में से सोच रहे थे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे साइकोलॉजी में, पिछली बार 20 क्वेश्चन थे, अब के एक भी ना। अच्छा
ना चलिए। एनाटॉमी में से मिला, ना ब्लड में से, ना कोई चल मसल में से मिला। तो रोहित 9 बजे मिलते हैं रात में, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। अपना आराम करो थोड़ा सा, फिर सुख दुख बांटते हैं एक दूसरे के सब। ठीक है सर। किसी का सुख है, किसी का, अबे सुख वाला तो कोई बोलने का ही नहीं, देख लिया तू। सब लोग ये कहेंगे तो मेरा सारे छूट दुख गया, का ही मेरा है। छूट गया। चल, सबका ठीक है दुख जी गुरुजी। सेकंड पेपर का था। चलिए मिलते हैं 9 ठीक बजे। है, ओके। शुरू करें बच्चा, अब हम अपना आगे की क्लास शुरू करें अपनी। हाँ जी सर। उनका तो हो गया, अब हम अपना भी देख लें कुछ। सर मुझे तो डर लग रहा है कि डीएसपी भी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है। भाई पेपर 2 अच्छे से कर लो, पेपर 1 तो हम कर ही रहे हैं, पेपर 2 में बच्चे वे बच्चे हैं, तुम यकीन मानो आशा, ये 3 साल से पेपर 2 के अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे। सर सही कह रहे हो। ये ऐसे फिजिकल एजुकेशन वाले थे, इन्हें पेपर 1 से कोई मतलब नहीं रहा कभी। इन्होंने पेपर 2 चाट डाला था पूरा, और आज ये पेपर 2 में रो रहे हैं। सर वही है ना कि कुछ भी पूछ सकती है, इसका मतलब नेट हमें अपना। जेआरएफ का पेपर डाल रखा है पूरे का हाँ पूरा जी। रिसर्च। चलिए मैं तो रहा हूँ मत, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है पूजा, कुछ तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ये भाई माइक में आवाज ऐसी आ रही है, ये सही करो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आगे हिंद अपना मैथ्स का चैप्टर शुरू करते हैं। करें बच्चा शुरू? हाँ जी सर। मैथ में हमें आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। क्योंकि अब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, और क्योंकि जिन बच्चों का पेपर था वो तो हट जाएंगे, लेकिन अभी जिनका बच्चा है वो अपने कंटिन्यू करेंगे क्लास। तो यहाँ से आपका एकदम नया शुरू मान के चल सकते हो कि यहाँ से आपका एक नया टॉपिक और नया बैच क्या शुरू हो गया बच्चों, टाइम एंड वर्क। शुरू करें। देखो टाइम एंड वर्क में 3 चीजें रहेंगी, एक टाइम, एक वर्क, और एक क्या रहेगी, एफिशिएंसी। समय, कार्य और क्षमता। और इसमें एक ही फॉर्मूला दे के रहेगा तुम्हारा, क्या? क्षमता इज इक्वल टू कार्य बटे समय। अब जैसे अगर मैं कहता हूं क्षमता बराबर कार्य बटे समय, तो मैं यहां से क्या भी कह सकता हूं, समय बराबर क्या बनेगा बच्चों, कार्य बटे क्षमता। हाँ जी। या फिर तीसरा और एक बन सकता है, कार्य बराबर, इतनी बात समझ में आई? अब लेकिन ये हम बार बार समय कार्य क्षमता जो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं कहता एक व्यक्ति 20 काम 10 दिन में कर सकता है, तो बताओ बच्चों उसकी क्षमता क्या रही होगी? इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 10 दिन में कितने काम करे, 20। एक दिन में कितना काम करेगा? दो। तो ये जो एक दिन का काम निकल के आता है ना बच्चों, एक दिन का काम, यही आपकी क्या कहलाती है, क्षमता या एफिशिएंसी। इतनी बात समझ में आई? यही आपका क्या कहलाता है, क्षमता या एफिशिएंसी। यहां तक का अगर क्लियर है तो बताओ, अगर ये फॉर्मूला क्लियर हुआ तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। देखो ए और बी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? जिसे आता है वो बताओ। सर मेरी दूसरी क्लासेस शुरू हो गई। ओके अनमिशा, कोई बात नहीं। और ओके सर।
बताओ बच्चों, जिसे आता है वो बताओ। प्रतिभा 6, बहुत बढ़िया प्रतिभा। चलिए सीखें बच्चों, आपको ना स्ट्रक्चर याद रखना है। इसका क्या याद रखना है बच्चों? स्ट्रक्चर कैसे रहेगा याद रखना। जितने भी व्यक्ति हैं वो किधर लिख लो, नीचे लिख लो। क्या लिख लोगे नीचे आशा? जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है। ठीक है सर। ए कितने दिन में कर रहा है? 10। भाई ए कितने दिन में कर रहा था? 10 में। 10, बी कितने दिन में कर रहा था? 15। 15, नीचे हमेशा क्या लोगे? समय। नीचे हमेशा क्या लोगे? समय। इन दोनों का कोई भी एक एलसीएम ले लो, इन दोनों से कटने वाली एक संख्या ले लो। 10 और 15 का एलसीएम कितना बन जाएगा? 30, 30। अब आप क्या करो, इस 10 से इस 30 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इस 10 से इस 30 को क्या कर दो? डिवाइड। 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3। 30 से 20 को इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2। यहां तक का बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई अगर संख्या ऐसे लिखी हो तो आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो ना। तो ऐसे मान लो ये 30 ऊपर लिखा, ये 10 नीचे लिखा, ये 30 ऊपर लिखा, ये 15 नीचे लिखा। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2। क्लियर है यहां तक का? हाँ जी सर। पूजा समझ में आया इतना? प्रतिभा? आ गया सर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है? एक दिन का ए का, अब ये जो 3 और 2 निकल के आए ना बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में तो इसे अच्छे से समझ रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, फिर अगले क्वेश्चन में से थोड़ा और जल्दी जल्दी करेंगे। ये 3 और 2 क्या निकल के आया? ए का एक दिन का काम कितना है? 3। बी का एक दिन का काम क्या है? 2। इसका मतलब ए एक दिन में कितने काम कर सकता है? 3। बी एक दिन में कितने काम कर सकता है? 2। अब एक बार बताओ, उसने कार्य कैसे करा? दोनों 3 मिलकर। को तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम होने लगेंगे? 5, 5। समय बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कार्य बढ़ती क्षमता। 30 काम करवाने हैं, लेकिन अब एक दिन में कितने काम होंगे? 5। 5, तो कितने दिन लगेंगे? 6। ठीक है सर। क्लियर हुआ बच्चों? बढ़ सकते हैं आगे? हाँ जी सर। चलो एक और अगला बताओ मुझे करके इसमें। अगर आपको ये जानना है कि आज का पेपर कैसा आया था, तो आप 9 बजे क्लास में रुकना और सुनना कि सबका पेपर कैसा कैसा रहा भाई। आपको भी पेपर देना है तो आपको एक्सपीरियंस पता चलेगा कि हमें किस तरह की आगे तैयारी करनी है। बताओ। और अब से हम थोड़ी सी अपनी रणनीति बदलेंगे पेपर 1 को लेकर, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। जैसा कि मुझे अभी फीडबैक मिल रहे हैं, तो आगे की स्ट्रेटेजी हम उसी हिसाब से बनाएंगे। सर पेपर 1 की तैयारी करा दो बस अच्छे से। वही करेंगे अब। अभी देखो, अभी हमने जितनी करी, तो मुझे इतना पता चल रहा है कि जितना मैंने इनसे प्रॉमिस किया बच्चों से, वे उतना कर पाए हैं कि उनका 40 से 50 नंबर का पेपर 1 हो गया। ठीक है। अब उसी, अब जैसे उनका हमें फीडबैक मिला है कि सर इस पोर्शन से ज्यादा था, इस पोर्शन में कम ध्यान देना था, उसके अकॉर्डिंग हम अपने थोड़ी सी तरीका और थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे। और सर देखना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि सर टाइम हम है कम। मेहनत कर लेंगे, बस आप करा दो। आपका पेपर 2 जो है ना, आप उसको ऐसे सोचो कि रट्टू पेपर नहीं आ रहा है बच्चों। जितने से भी मेरी बात हुई है, आज का पेपर रट्टू नहीं था। जिसने जो रट के गया वो बर्बाद हो गया। चलिए, एक बार पेपर मिल जाएगा तो फिर सीखेंगे। हाँ 12, ठीक है आशा। पूजा तुमने बताया नहीं तबीयत कैसी है तुम्हारी? ये बेचारी इतनी बीमार है फिर भी क्लास कर रही है। अब ये वाली पूजा है कौन सी, ये भी तो नहीं पता। ओके ओके, ये दूसरी पूजा है शायद। ठीक है, ठीक है। चलिए।
प्रतिभा ठीक है बच्चों। ये ए था, ये बी था, ये कितने दिन में कर रहा 20, ये 30, तो ये 60, ये 3 और ये 2। ए और बी एक दिन में कितने काम करने लगेंगे बच्चों? 5 काम। तो टाइम कितना लगेगा दोनों का मिलाकर? 12 दिन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर आगे बढ़े। नहीं सर करो। लेवल बढ़ा सकते हैं इसका? हाँ जी सर। चलिए अब इसे ना 3 पे आदमी पे ले आते हैं। 2 की जगह कितने आदमी आ गए? अब 3 आ गए मान लो। ए बी और सी किसी काम को तीनों मिलकर और बाकी अभी स्टूडेंट का पेपर चल रहा है, उनका भी पता चले, फिर उनसे सीखेंगे कुछ। इंग्लिश में आप वोकेबुलरी रटना शुरू करें, जीएस रटनी शुरू करें, तभी आपका बेड़ा पार होगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं आपको मैथ्स करा रहा हूं, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि मैथ्स के भरोसे रहोगे तो फंस जाओगे। आपको इंग्लिश की वोकेबुलरी और जीएस ये भी रटनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा ना कि वहां टाइम सेव नहीं कर पाओगे। हम तो यहाँ पे जितना कोशिश हो सकेंगे करेंगे ही, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि टाइम हमारे पास क्या है, कम। अब किसी का अगले महीने पेपर है, किसी का उससे अगले महीने पेपर है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए बताइए इसका। बच्चों ने आते हुए क्वेश्चन गलती कर दी, नर्वस होके कईयों ने क्वेश्चन छोड़ दिए, आते हुए स्किप करने पड़ गए टाइम की वजह से। आप पेपर लगाओ, कम से कम रोज एक सेट लगाओ अपना 200 सर नंबर ये का। पॉइंट में आ रहा है कुछ। फ्रैक्शन में छोड़ दे, फ्रैक्शन में छोड़ दे, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चार प्रतिभा सही हाँ हाँ चार बताओ। सही 8/13। 4 से ही 8/13 हो सकता है, देख लेते हैं। ये ए था, ये बी था और ये सी था। ये 10, ये 15 और ये 20, एलसीएम कितना आ गया? 60। अब बच्चों जरूरी नहीं आप 60 लो, 120, 180, मतलब एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो ये 6, ये 4 और ये 3। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने काम करेंगे? 13। टाइम कितना लगेगा? सर बस ये ये आ लग गया रहा है तो 60/13। बाकी तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है उसने क्या दिया। ठीक है सर। चलिए एक और ऐसा करते हैं, अगर किसी को ये लगे कि स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो बताना फिर। बताओ। पूजा आंसर नहीं कर रहे हो कुछ भी? चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया आंसर तो आया है कुछ। आशा 10, बहुत बढ़िया भाई, दोनों का एकदम ठीक है।
टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है हर पेपर में। परसेंटेज से पूछ रखा तो जो अभी हमने 2-3 दिन पहले खत्म करी, कम से कम तीन क्वेश्चन थे शायद, 2 या 3 जितने। सर उसमें मेरे को जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, पर वो उससे क्लियर हो गया था वीडियो से। हो गया था, बहुत बढ़िया। हाँ जी। परसेंटेज की मैंने वो भेजी थी शीट, करी उसे? सर वो कर रही हूँ, पर एग्जाम की वजह से अभी थोड़ा कम कर रही हूँ प्रैक्टिस। ठीक। चल, ये आ गया 10 दिन। चल हाँ जी बहुत सर। बढ़िया, बढ़ते हैं। कर लोगे बच्चों इस तरीके से मिलकर काम करने वाले? 2 की जगह 3 दे देगा, 3 की जगह मैक्सिमम 4 दे देगा व्यक्ति इसमें। और इसके हाँ जी। अलावा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो इसमें अनुपात में भी आता है ना? हाँ, धीरे धीरे पहुंचेंगे उस लेवल तक का। ठीक है, ठीक है सर। चल नेक्स्ट टाइप काम छोड़कर जाने वाले। अब इसमें क्या होगा, कुछ व्यक्ति काम छोड़कर जाएंगे। जैसे ए और बी, इस शीट पे नहीं अगले पे लिखते। ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। पेन रुक जाता है कभी कभी बीच में, कोई बात नहीं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। दो दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, और कई काम मिल जाए उसे। अब ए चला गया तो बच्चों क्या होगा, शेष काम बी पूरा करता है। बताइए कार्य कुल कितने दिनों में हुआ? मैंने लिखा है कुल, समय में हुआ। बताओ, फ्रैक्शन आए तो फ्रैक्शन, टोटल है तो टोटल। ओ माय गॉड, एक बच्चे को एंट्री नहीं मिली एग्जाम में, रो रहा वो। और कैसे लेट पहुंचा था क्या? पता नहीं क्या हुआ, ये आ रहा है उसका, ये पता चला सर है। अभी 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 शिफ्ट की में है, शाम की 3rd शिफ्ट वाला। अब जो भी शिफ्ट थी पेपर में एंट्री नहीं मिली उसे। ओ। आय हाय, सर रुको मतलब रुको, जानते हो मैंने नहीं, जो। ये मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मुझे अभी रीजन पता चला, उसके मैसेज आए मेरे पास। क्या हुआ सर? भाई साहब रिवीजन करने के लिए बैठे थे, उसी में खो गए, फिर एंट्री का टाइम बंद हो गया। बहुत अच्छे। जैसे हम कॉपी किताब ले जाते हैं ना, वहां पे पेड़ में और पार्क में बैठ के रिवाइज करते रहते हैं। हाँ जी। एंट्री का टाइम था सब 12 बजे के बाद नो एंट्री, वो पहुंचा 12:05 पे, 12:10 पे, मना कर दी एंट्री उसकी। आप लोग मत करना ऐसा।
चलिए प्रतिभा आंसर दो, बना या नहीं बना? सर कोशिश करिए, एक बार देख लो चेक चलिए हाँ, करके। मैंने देखा 25 आंसर दिया तुमने, देखते होना तो नहीं चाहिए 25 आंसर। ए था, बी था, ए कितने दिन में 20 या 30, यहाँ पर 60, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। पहले बताओ यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। ए और बी अगर मिलेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम कर देंगे। प्रतिभा 2.5 दिन, देखते हैं। अब एक बात बताओ, 2 दिन में कितना काम कर देंगे ये? और 2 दिन में 10 काम करेंगे। बहुत बढ़िया। कितना रह गया 60 में से? 50। काम बचा कितना शेष काम? 50 काम बचा, और वो ये अभी रुको, करने वाला था। आप बताओ भाई प्रतिभा, ए तो चला गया, काम कौन करेगा अब? बी, बी का समय कितना लगेगा 50 काम में? 25। भाई। तो ये तो बी का समय हुआ। हाँ जी। मैंने क्या पूछा? कुल कुल। समय। हाँ जी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ? 2 दिन तो यहाँ इन्होंने एक साथ करा, और 25 दिन। 25 दिन भी यानी अकेले करा, क्या कर चुकी? 27। अरे यहाँ से जो है ना, इतना तो निकल गया था मेरा। वो जो 25 दिन थे ना, वो तो निकाल दिए थे मैंने। पर मैं टाइम नहीं देख मतलब कि कर पाई, उसमें कंफ्यूजन हुआ। ये पेपर में मत करना, वहां पे ध्यान से करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो शीट्स की। तुम शीट प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, कह रही हो टाइम नहीं सर मिला प्रैक्टिस का। अब टाइम तो निकालना पड़ेगा, मैं जानता हूँ हर किसी के साथ में प्रॉब्लम्स है, बट टाइम तो निकालना पड़ेगा। देखो आशा, नौकरी चाहिए सरकारी तो, मैं जानता हूँ कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किलों के बाद ही तो सफलता मिलती है। चलिए करें अगला। हाँ जी आया ये सर। समझ में? एक और करते हैं। महिलाओं के साथ में बड़ी दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ, उन्हें घर भी संभालना है, परिवार भी देखना है, टाइम, बट ए और भी किसी कार्य को ये लो करो अभी से। क्वेश्चन बदल गया बच्चों पूरा? यार बेचारा रोन लग रहा है। सर रिक्वेस्ट पे भी नहीं हुआ। ना, नो एंट्री है, एडमिट कार्ड पे लिखा है। अरे इतना तो नहीं होना चाहिए, कर देते हैं 5 नहीं मिनट करते में भाई, भी। कंपटीशन के एग्जाम है, स्कूल के बोर्ड के एग्जाम ना है ये। ये माइक बंद करो। हाँ ठीक है। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी पूरा करता है। बताइए कार्य कुल कितने समय में पूरा हुआ? चलिए देखते हैं। विवाह 8,
प्रतिभा पेपर किया वो जो मैंने सेंड किया था? आशा, आज उसे रात को डिस्कस सर करेंगे 9 बजे। सर थोड़ा सा तो करा है मैंने, थोड़ा सा रह गया है, उसे अब करूँ क्लास के बाद। नहीं, ये गलत कर रही हो आशा। पता है ये पेपर मैं क्यों भेजता हूँ? हाँ जी सर। पेपर इसलिए नहीं भेजता हूँ कि आप क्वेश्चन देख लो सिर्फ। ये पेपर आपको टाइम लगा के घड़ी में 1 घंटे में करना है। 1 घंटा या 60 से 70 मिनट में ये पेपर करना है आपने। सर वो मैक्सिमम जो है ना, 70 मिनट। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान इसलिए रखूंगी। कहता हूँ कि प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चा पेपर छोड़ पर आया ना अपना, इसी वजह से छोड़ रहा है कि किसी केस में 1 घंटा लग, किसी का इसमें 1.5 घंटा लग गया, 90 मिनट लग गई, 100 मिनट लग गई, तो वो लास्ट में कम पहुंचा। आपको एक कोशिश करनी है कि जो पेपर 1 है आपका, वो 70 मिनट्स में हो जाए। ठीक है सर। सर ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है मेरा। चलिए देखते हैं बच्चे। ए और बी था, कितने कितने दिन में कर रहा है? 15 और 10। ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम। हाँ, कितने दिन तक काम करा इन्होंने? 3, 15 काम हुआ। कितना काम शेष बचा? इतना समय इसलिए लिख रहा हूँ कि आप अपना आप देखोगे, समझ में आएगा आपको। जरूरी नहीं कि पेपर में इतना सब लिखो, लेकिन नोट्स बनाने में तो लिखना पड़ेगा। अब ये काम हाँ कौन जी। करेगा? ए बी नहीं, करेगा। ये तो चला गया। अब हाँ जी फ्रैक्शन हाँ जी कहाँ आ रही सर। है बता मुझे। ओ सर मैंने वहां कर दिया फिर गलती, सॉरी सर, पता नहीं दिमाग आजकल ज्यादा ही चल रहा है। कोई बात नहीं। प्रतिभा क्लियर है? ठीक है। पूजा क्लियर है? चलिए करें एक और ऐसे ही। अब इसमें ये तो 2 दिन का काम था, कर लोगे 2 व्यक्तियों वाला इस तरह का क्वेश्चन। 3 में देखें इसे कैसे करेंगे। तीन क्वेश्चन तो विराम चिन्ह के पूछे थे, जो हमने अभी 2 दिन 3 दिन पहले की क्लास करी थी। और 2 क्वेश्चन काल की हिंदी में। 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 1 दिन बाद बी का मन नहीं लगता तो बी भी काम छोड़ देता है। शेष काम कौन पूरा करेगा बच्चों जब ए और बी सब चले गए? सी। बताइए कार्य कुल कितने समय में पूरा हुआ? बताओ बच्चों, क्वेश्चन इसमें एक लेवल बढ़ा दिया। सर ये एक लिख रहा है उसके 1 दिन बाद। हाँ जी, उसके 1 दिन बाद। गुरु जी राम राम। राम राम आदेश भाई, आ गया घर? आप पहुंचाऊं जी? चल बहुत बढ़िया, आ जा। आज की क्लास भी लेट ही शुरू हुई थी भाई, बस। तो अब तू मैथ की क्लास क्यों करेगा? तू तो अभी अपना सब्जेक्ट की तैयारी कर। नहीं सर, करूंगा। मेरा इतनी पैट नहीं है क्या 20 तारीख का? अरे पैट तो 20 का है ना, 7 को तो पहले तेरा टीजीटी यूपी वाला फिजिकल का है ना। उस यूपी वाले की टेंशन ना पड़ रहा मैं। अच्छा, अब तो डीएसएस भी हो गया लड़के का, अब काय को टेंशन पालेगा। आओ।
ठीक है, मन में लड्डू फूटा। अरे वो लड्डू का दो आता है ना, एक तो इसका डीएसएसबी का लड्डू फूट गया आज, अब कुछ दिन बाद ये यूपी का भी लड्डू फोड़ाएगा, तो इसलिए खुश है ये आज इतना। नहीं सर, खुश नहीं, असल में डीएसएस बजाय सबसे ज्यादा बढ़िया है ना सर, लेखपाल वाली के टारगेट है मेरा, लेखपाल वाली में। अच्छा, पीटी से ज्यादा लेखपाल बनना है तुझे? हाँ जी। ऊपरी कमाई चाहिए। बाबूजी बाबूजी करके खड़े होने चाहिए चार आदमी सामने, जब भी मजा आएगा इसे। समझ रहा मैं बात तेरी। होना तो ऐसे गुरु जी। पीटी में तो, टीचिंग में तो हमें खड़े होना पड़े, वहां पे लोग आके खड़े होंगे, भाई काम करवाओ हमारा। चलो, तो एसआई की भर रखी है वैकेंसी, यूपीएसआई की? उसके लिए हाइट नहीं है सर मेरी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और भी बतेरी ऑफिसर ग्रेड के निकलेंगी पीईटी के बाद। हाँ सर, वो बहुत है। क्या पता आरटीओ लग जाए, क्या पता एक्साइज में लग जाए, क्या पता। देखते हैं सर, उसमें चलिए तो बच्चों, बात। बताओ आंसर, बताओ बच्चों इसका। चलिए देखें इसे कैसे करेंगे। नहीं, मेहनत थी तुम्हारी, तुम्हारा पेपर हो गया, अब उस पेपर के अलावा अगले पेपर पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना? 20, 30, 60। एलसीएम कितना लिया बच्चे? 60। पहले यहाँ तक का बताओ जी, जिसका नहीं बना यहाँ तक का समझ में आ गया कि सभी का। प्रतिभा 22, बहुत बढ़िया प्रतिभा, देखते हैं। सर, इस क्वेश्चन को करने के बाद एक क्वेश्चन बताऊंगा, मेरे को याद है, ये इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, पहले मैं ये बता दूं फिर वो बता देते हैं। हाँ जी। अब देखो, A+B C ने काम शुरू करा, तीनों ने मिलकर काम शुरू करा था, तीनों ने मिलकर काम शुरू करा था, तो A+B+C होएगा। इसका मतलब एक दिन में कितने काम होते? 6। तीनों ने मिलकर कितने दिन काम करा बताओ बच्चों? 2 दिन बाद ये छोड़कर गया, इसका मतलब 2 दिन तक तो तीनों थे ना एक साथ। और 20 काम हुए। 38 दिन में आशा पता नहीं क्या कर रही है। मैंने सी का निकाला है। मैंने सीखा तो नहीं पूछा। पूरा A+B+C कार्य का बताना। काम 6 गुना 2, 12। अब एक बार बताओ बच्चों, शेष काम कितने बचे? 48 बचे। यहां तक का बताओ, समझ में आया ये कि शेष काम एक के जाने के बाद कितने बचे? 48। अब क्या हुआ? उसके एक दिन बाद बी चला गया, तो इसका मतलब अगले दिन, अच्छा एक बार बता सर, जब ए चला गया तो काम कौन कर रहा होगा? और बी और सी। बी और सी का एक दिन का काम कितना होएगा? 3। तो अब उन्होंने कितने दिन काम ही करा? एक साथ 3 ही दिन काम करा, तो शेष काम अब कितना बच गया? अब ये जो 35 काम है, तूने फिर गलत करी थी, सी का जो निकाला था। सी सर 33 नहीं आएगा क्यों आएगा? सर? 48 में से 45, आप 3 माइनस 45। 45। हाँ सी जी का समय कितना आ जाएगा यहाँ से? सर, 45 ही आएगा सर। टोटल टाइम कितना हाँ। लग जाएगा? 46 46। 48। सर ये 1 और 2 क्यों लिया आपने? आपने टोटल मांगा है दोनों का। टोटल 25 दिन कैसे आएंगे प्रतिभा, बताओ अब। भाई एक दिन तो यहाँ पर ये काम हुआ था, देख जो मैं गोल कर रहा हूँ, और 2 दिन यहाँ पर काम हुआ था। अच्छा सर, इन दोनों को मर्ज कराया आपने। हाँ, प्रतिभा बताओ भाई ये कैसे। सर हाँ सी तो शुरुआत से कर रहा है ना, उसके शुरुआत से काम गिने जाएंगे ना। हाँ हाँ, ठीक है क्लियर हुआ, बढ़ सकते हैं आगे। सर, एक और करा दो, उससे क्लियर हाँ हो मैं जाएगा नहीं मेरा। कराऊंगा, अभी कराऊंगा मैं। भाई ये प्रतिभा कुछ बोल ही नहीं रही है, आंसर तो दिया इसने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और करते हैं बच्चे। आदेश, हाँ जी सर। हाँ तू सवाल बता, फिर तेरा सवाल ले लेते हैं एक बार, पेपर का सर। तो। हाँ सर, क्वेश्चन ये था आज का कि एल किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, बच्चों आज के पेपर का क्वेश्चन देख। लेकिन एम के साथ मिलकर उस काम को 15 दिन में कर लेता है। एम के साथ
हाँ जी। आसान था। अब ये पूछ रहा है कि यदि इस कार्य को n कितने दिन में पूरा करेगा? एन है या एम है? सर n m फॉर मुंबई। अब क्या कह रहा है, एम कितने दिनों में करेगा ये पूछेगा। आसान क्वेश्चन है, ये तो बुक का क्वेश्चन है, हाँ जी। बड़ा आसान है। बताओ बच्चों जिसे आता है। बहुत ही बड़ा आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर पेपर में हमने ये किया था। करके आए कि नहीं करके आए से? इसमें ऑप्शन थे सर 30, 45, अरे 60, 90। ऑप्शन मत बता, तो ये बता तू करके आया कि नहीं करके आया। यही ऑप्शन तो तो हम पूछ रहा निकाल हूँ देंगे सर, अभी। ये नहीं हुआ मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, अब होएगा। अब तू कहेगा है ही, ये ऐसे था, ये तो मैं कर देता। नहीं ये नहीं हुआ सर, मैं इसलिए तो ये पूछ रहा चलो हूँ। चलो बच्चों देखो कैसे करते हैं इसके। ऐसे एल कितने दिन में करता है बच्चे? 30। एल और एम कितने दिन में करता है बच्चे? 15। आदेश क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो लिखा है ना एल के साथ मिलकर। जी 1/15 नहीं सर, इसमें थोड़ा सा और भी कुछ 45 भी था कुछ शायद इसमें अब भाई करके तो वहां। नहीं, इसमें तो है नहीं 45 का कोई सीन, अब तो नहीं मुझे नहीं, बताएगा। इसमें क्वेश्चन जो है ये तो यहाँ तक तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ हम्म, 30 और 45 का एलसीएम आएगा। हाँ। अब देख एल और एम कितने काम करते हैं एक दिन में? 2। एल कितने काम करता है? 1। एक, तो टोटल एम भी 3 काम। नहीं, एम भी कितने काम करेगा? 1। देख आया समझ? एक उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो एम कितना समय लेगा? वो भी 30 दिन लेगा। आसान था। वो तो हो गया सर, लेकिन इसमें यहाँ कुछ दिक्कत थी कि वो 45 दिन में करता है, 15 की जगह 45 करना सर इसको। नहीं हो ही नहीं सकता। तो सोच के देख, अगर कोई आदमी 30 दिन में कर रहा तो किसी और की मदद से तो जल्दी करेगा, देर में थोड़ी करेगा। जल्दी करेगा, यही था सर उसमें। तो इसमें क्वेश्चन में उसके जो ऑप्शन थे 30, 45, 60 और 90 थे। तो यार ये 30 आ गया। हाँ, तो इसका तो वैसे भी डबल हो जाएगा यदि एक मिलके दोनों 15 में कर रहे हैं, तो 15 दूनी 30 सीधा सीधा हो गया है तो। अब वो तो तू जुगाड़ लगा ले कैसे। वो तो हो गया, लेकिन उसमें लैंग्वेज कुछ और थी सर, ये अब वो कंफर्म नहीं। पेपर आ जाएगा 3 दिन बाद, कोई दिक्कत ना है, हाँ जी। जब देख लेंगे। चलिए बच्चे करते हैं ऐसे। भाई ये माइक बंद कर लो आदेश। हाँ, कर दिया जी, कर दिया। बच्चे आवाज करते हैं ना। बताओ बच्चों, यही है क्वेश्चन। ये 10, 15 और 20 लिख लेते हैं। 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। करो। तो भाई इस टीजीटी से मैंने आदेश ये निष्कर्ष निकाला कि हमें जीएस की भी क्लास शुरू कर देनी चाहिए। खाली मैथ्स के भरोसे रह जाएंगे तो आगे के पेपर में बच्चों को दिक्कत होगी। नहीं बिल्कुल सर, कर देनी चाहिए बिल्कुल। है ना? जीएस में बिल्कुल सर, स्कोर करेंगे तो मैथ के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बिल्कुल सर। और और एक मैं महीने तो में, ये कहता हूँ और एक रीजनिंग को, हाँ रीजनिंग को यदि ज्यादा से ज्यादा ना छेड़े, जिसको जितना क्वेश्चन जिस पे कॉन्फिडेंस है वो कर हम्म। ले, बस टाइम वेस्ट ना करे। नहीं, मैं अभी शेड्यूल में मैं ये सोच रहा हूँ, अभी जैसे हमारी 5 दिन हिंदी, 5 दिन मैथ चलती है, सुन रहा है? जी जी और 2 दिन चलती है रीजनिंग। 4 दिन मैथ चलती है, 2 दिन चलती है जी रीजनिंग। इसे मैं 3 दिन मैथ जी, और 3 दिन रीजनिंग कर ये बेस्ट रहेगा सर, दूं, रीजनिंग बढ़ा दूं, क्योंकि ये रीजनिंग बेस्ट में स्कोर रहेगा भी सर। करेंगे बच्चे। सर हाँ मुझे ना एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछना था। क्या था बताओ। फ्रोग FROGE को हाँ हाँ मुझे पता है ये वाला, पेपर का क्वेश्चन है ये। हाँ जी THPGI लिखते हो। बना नहीं था ये सर नहीं बना था ना? ना। दोबारा ट्राई करेंगे इसकी आज, ठीक है?
सर रात एक में। क्वेश्चन ये भी आया था SPQR। अबे क्वेश्चन लिख के लिए आया तू सारे, चल। ये वाला क्वेश्चन भी था। हाँ क्या था? इसमें S की अलग फुल फॉर्म दी थी कि P की अलग दे रखी थी, Q की अलग दे रखी थी, R की अलग दे रखी थी। उन्होंने पूछा कि ये वाला इसका जो सीरीज है वो कौन सी बनती है। चल कोई बात नहीं आदे, इसे हम जब करेंगे जब पेपर आ जाएगा, अभी ऐसे क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आएंगे कभी। हाँ सर वो ही नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका कोई बात SPQR नहीं, ही नहीं आ पा रहे तो। कोई बात नहीं। प्रतिभा तुमने पूछा था ना वो फोर्ज वाला, फ्रॉग वाला? हाँ जी सर। ठीक है, आज उसे सोल्व कर लेंगे, ठीक कुछ है। ना कुछ सोचना पड़ेगा उसका। चलिए बताइए, इसका बताइए आप। सर 12 days। देखते हैं भाई। ये स्ट्रक्चर सभी का बन गया? सी कितना है? 30 है। अब देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितने काम होंगे? 6 काम होंगे। अच्छा है। ए प्लस बी प्लस सी के कितने दिन के काम? कितना हो गया फिर? 12 ही आ गया। शेष काम कितना बचा? ये तो सेम लग रहा है मेरे को। सर ये 6 A+B+C का 2 दिन का काम। अच्छा, 12 हो दिन गया का ना। तो ठीक है ठीक है। शेष काम बचा 48। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद ए चला गया तो अब किसने काम करा? बी और सी ने। बी और सी का एक दिन का काम कितना है? सर 48 कैसे अरे आएगा? यार मैं भी सोचू सेम कैसे चल रहा है, ये 30 है। हाँ जी हाँ। सर 18 आएगा। बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चे? 4 2 और 1 3। अब शेष काम कितने बचेंगे बता देश? 15, क्योंकि यहाँ से जी 18 बचे थे, इसमें से 3 और हो गए। अब ये काम कौन करेगा आशा? लास्ट सी वाला करेगा। और सी क्या कह रहा है, मेरे से तो 1 करा लो, 60 करा लो, कितने करा लो, मैं तो एक दिन में कितने करूंगा? 15 ही करूंगा। 15 का। एक दिन में 1 ही करूंगा, 15 ना करूंगा। सर आपने पहले तो डिजिट चेंज करी थी, मैंने पता है 20 ले लिया था 30 की जगह। तो तुम्हारी गिल्टी है, ठीक नहीं है। सर आपने लास्ट में करी नहीं थी, नहीं आपने ना, बताओ। तो क्वेश्चन सर देखना चाहिए आपने तुम्हें ठीक से। हाँ चलो, चलिए कितना टोटल टाइम लगेगा? 18। ठीक है। देखते हैं किसका ठीक था। ओहो मेरे गलत प्रतिभा, है सर। प्रतिभा 12 कैसे करा बताओ मुझे। सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। ओके चलो कोई बात नहीं, सुधारो उसे, अगला करते हैं। पहले इसे नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। सर 1 मिनट रुक जाओ। अब आप सोच रहे होंगे सर एक पेज का क्वेश्चन हो गया तो पेपर में कैसे करेंगे, तो इतना सब लिखना मत ना, अपने माइंड में रखना है ये सब, ए प्लस बी सर प्लस सी। वही बात सर, समझने के ये लिए तो तो नोट बहुत करना छोटा है। पड़ेगा ना। क्या कह रहा भाई? ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है कि हम्म। पूरा पूरा पेज पेज के आ रहे थे सर। सर हम डरा रहे हैं, ये भी क्या नाम है अरे इनका, टेंशन क्यों ले रही है, जब ये अभी आ जाएगा 3 दिन बाद पेपर, देख लियो कैसा आ रहा था, क्यों डर रही है ना आदेश? नहीं सर पता लग जाएगी। जो शाम की शिफ्ट वाले ये कह रहे थे कि एक से बात हुई थी हमारे मैंने सर तरुण त्यागी। हाँ हाँ हाँ। उससे बात हुई, मैं प्रीति दोनों आए निकल गए, उससे बात हो रही थी। बोला प्रीति का तो कैसा हुआ पेपर? वो भी ऐसा ही है सर, एवरेज है उसका भी, ठीक हुआ है मतलब। मतलब पेपर 1 हो रहा है उसका? हाँ सर हो रहा है पेपर 1 उसका। मैंने अगर रो रही हो कहीं ना ना सर पेपर वो 1 सच हो में रो गया भी लगभग। देती है ऐसी, वो नहीं बेचारी सर तो नर्वस जल्दी हो जा। तरुण क्या कहता है, तरुण ये कहता है कि 10 मिनट पहले कर लूंगा मैं पेपर में। मैं कहा भाई जब जाओगा पता लगेगी।
खुलने 10 दे पेपर। मिनट पहले, अरे भैया 10 मिनट पहले करने वाले फिर सेक्शन बीच में छोड़ के जा रहे हैं क्या? मेरे सर सर मेरे से बात हुई है, मेरे से बात हुई है एक दो स्टूडेंट की, उन्होंने पेपर 1 में छोड़ दिए क्वेश्चन, उन्होंने पैसे छोड़ दिए इस चक्कर में कि हमें पेपर 2 करना है, और बाद में जाके 10 मिनट खाली बैठ गई। नहीं सर, पेपर 2 ही नहीं हुआ हमारा तो। चल चल चल, शाम को सुख दुख बांटेंगे इसका, है ना? अभी क्लास करते हैं। ठीक है सर, मैं हाँ ठीक है, आराम कर ले थोड़ा सा। ठीक है सर। ओके, चलिए करें बच्चों अगला एक। बच्चे कितने खुश हो जाते हैं पेपर हो जाए सही तो। ओके, हम अपने हिसाब से पेपर सही करके आए हैं, है ना भाई? सभी का ये कहना है, बाकी रिजल्ट बताए। बताओ जरा, डिजिट्स बदल दिया, किस ध्यान से देखियो इसे। सर वही देख रही हूँ, पहले पूरा लिख लो आप, उसके बाद ही हाँ करूँगी। मैंने कर लिया जो करना था मुझे, करो। अब ये शाम वाली शिफ्ट का और पेपर ठीक निकल जाए तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि बच्चों का पेपर सही हो गया। तीस 40 60 कैल्शियम कितना लिया? सर कर रही हूँ, मेरी इतनी स्पीड नहीं है। 120। 120। करो करो, कोई बात नहीं, स्पीड नहीं है, करो। आशा, तुम्हें जीएस पे और इंग्लिश की वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सर कर रही हूँ उनको तो साथ के नहीं, साथ। मैं बता रहा हूँ कि उससे क्या होगा ना, तुम्हारी मैथ की डिपेंडेंसी कम होगी। उसमें स्कोर कर लोगी तो तुम्हें ये लगेगा कि चलो मैथ में कम टाइम दे दूंगी तो भी चल जाएगा। अगर जीएस और इंग्लिश छोड़ दी तो फिर बड़ा आफत हो जाएगी। चलिए देखें इसे करें अब। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ भी, पूरा नहीं कर रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होएगा? 9। इन्होंने कितने दिन काम करे बताओ? क्वेश्चन होगा नहीं लेकिन ऐसे। चलो, इन्होंने काम करा 3 दिन, तो कितने काम कर दिए? 27। शेष कितने बचे? 83। बहुत बढ़िया। 83 कैसे बच गए? 93 भाई, 120 में से 20 जाएंगे 100, 100 में से 7 जाएंगे 93। अब क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, तो बी और सी ने कितने दिन काम करा? आशा बता। सर 5। नहीं, 2 दिन का काम कितना होएगा इनका? 10। 10। 10। अब कितना शेष बचा काम? 83। 83। अब वो क्या है, ये काम कौन करेगा? सी। सी। 83/2। यहां से कितना आएगा? 40 और 1.5 यानी कि 41.5। यहां तक का समझ में आया? सर थोड़ा लेंथी कर दिया था आपने। क्या कर दिया लेंथी? सर वही कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो गया था ना। अब पेपर में तो कैलकुलेशन कैसे भी आ सकती है सर वहां वो, पे। हाँ सर उसी के लिए तो कह रही थी, मैं कह रही थी सर 1 मिनट रुक जाओ, मेरा सॉल्व होने वाला था। तो बोलती आप मेरे से। सर मैं कह तो रही थी कि सर 1 मिनट रुक जाओ। नहीं एक तो तो ने मैंने नहीं कहा। सोचा चल कोई बात नहीं, अगले में रुक जाऊंगा।
कितने होगा? 41 और 3 44 और 2 47, 47.5 दिन। बताओ किसका किसको समझ में बिल्कुल नहीं आया ये? एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि पैटर्न क्या था क्वेश्चन का, कैसे करना था। रटने का नहीं है, जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे करते चले गए हम। तो उसने बोला था ABC 3 दिन 30 40 60 में कर सकते हैं, तो ठीक है, हमने 4 3 2 निकाल लिया। तो इसका मतलब एक दिन में कितने काम हो रहे हैं? 9। कह रहा है कि 3 दिन बाद ये चला गया, तो देख लेते हैं कि कितने काम बचे। 93 काम बचे। फिर कह रहा है 2 दिन बाद भी चला गया, तो देख लेते हैं कितने काम बचे। 83 काम बचे। अब ये 83 काम कौन करेगा? सी करेगा। सी कह रहा है मेरे को नहीं पता, 120 करा लो चाहे कुछ ही करा लो, मैं तो एक दिन में कितने करूंगा? 2। तो 83 काम कितने दिनों में कर दूंगा? 41.5 दिन। सबको जोड़ देंगे, 41.5 3 दिन और 2 दिन, कितने दिन आ जाएंगे? 47.5, 46.5 होना चाहिए। बताओ, अभी कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। बढ़ सकते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट टाइप पे। हाँ जी। टाइप चेंज कर रहे हैं यहाँ से। अब जो ये काम छोड़कर गया ना, काम छोड़कर भी 2 तरीके से जा सकता है। यहाँ पर तो काम कब छोड़कर कब गया? शुरू होने के बाद। वहां पर कब जा सकता है? समाप्त होने से पहले। जैसे A और B किसी काम को 10 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखो, उसे कैलकुलेशन अगर बढ़ानी होगी तो वैसी संख्या दे देगा जिनका एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल हो। मैं अभी छोटी छोटी संख्या ले रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। बताइए, कार्य कुल कितने समय में पूरा हुआ था? क्वेश्चन समझ में आया कुछ? भाई ए और हाँ बी सर। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 और 20 दिन। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। हमें नहीं पता कार्य कितने दिन में हो रहा है, लेकिन कार्य जब भी हो रहा था ना, ए उससे कितने दिन पहले छोड़कर चला गया काम? 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? ये पूछ रहा है। पहले वाले का उल्टा है। वहां पर आगे से जा रहा था, यहाँ पर पीछे से जा रहा है। वहां पर शुरू होने के बाद जा रहा था, यहाँ पर खत्म होने से पहले जा रहा है। बना किसी का? सर कर रहे हैं इसको। सर इतना तो कर लिया मैंने कि 18 दिया 36। ना, ये सब करना ही नहीं है इसमें। मैं बताऊं बच्चों कितना? कैसे करना है? चलिए, हाँ जी। इसका, हाँ, इसका शॉर्टकट याद रखो। जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़कर जाए, उसका उतने दिन का कार्य कुल कार्य में जोड़ लेंगे। पहला स्टेप तो ये। सेकंड स्टेप,
नए कार्य को सभी व्यक्ति मिलकर करेंगे। अभी आपको अजीब लगेगा, अभी समझेंगे। नए कार्य को सभी व्यक्ति मिलकर करेंगे। करें एक बार इस क्वेश्चन को देखें। ए और बी कितने दिन में कर रहे थे? 10 और 20। यहां तक का बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। अब अगले में क्या करा? ए कितने दिन पहले छोड़ कर गया? 2 दिन पहले। तो ए का 2 दिन का काम बताओ कितना होगा? सर 2 ही होगा। 10। 4। एक दिन में दो ही कर रहा है, 2 दिन में कितने कर देगा? हाँ हाँ इतने। सर। हम्म। अब कुल कार्य कितना था? सर कुल में हमारा 20। इसमें इसको जोड़ लो, कितना हो गया नया कार्य? 24। प्रतिभा यहां तक का क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अब ये जो 24 काम है ना, वो ए और बी दोनों मिलकर करे। सर ये कैसे, मतलब कि वो 2 दिन पहले ही तो छोड़ के गया है ना। ये शॉर्टकट है इसका। सर यहाँ इसका तो मतलब कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ होगा? 2 दिन, 8 दिन में पूरा हुआ होगा। एक बार इसको नोट करो, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से। अगर कर रहे हो तो समझो पहले इसे। सर ये कुल आएगा ना ए और बी का, 8 दिन का, है ना। हम्म ठीक। सर बताओ। क्लियर है ये सभी को? चलिए भाई देखो, ए कितने दिन पहले चला गया था बच्चों? 2 दिन पहले चला गया था। अब ना उसके जो ये 2 दिन का काम है, ये किसके हिस्से में आ गया? बी। बी के हिस्से में आ गया। ये किसके हिस्से में आ गया था? बी के हिस्से में आ गया था। कैसे? अगर उसे तो इस तरीके से समझोगे ना, मुश्किल हो जाएगा करना। बस इसे ऐसे रट लो चाहे कि भाई जो व्यक्ति जितने दिन पहले छोड़कर जाए, उसे उसका उतने दिन का कार्य कुल कार्य में जोड़ लो, और जो नया कार्य है वो क्या करेंगे? सभी व्यक्ति मिलकर करेंगे। समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती सर पर वो तो ए तो छोड़ के चला गया था ना। है। हाँ, तो हमने उसका 2 दिन का काम निकाल दिया ना उसमें से। अब ये बाकी का काम होएगा तो, लेकिन जरूर ना पूरा। सर वो तो होगा, मैंने तो ऐसे किया था कि 20 में से 2 माइनस कर देते, 18 दिन तक तो दोनों ने साथ किया था ना। नहीं, कहा मैं तुम्हें पता वैसे है कि कर। नहीं नहीं नहीं, 18 दिन तक कहीं पे भी नहीं लिखा कि उन्होंने एक साथ करा। कहीं नहीं लिखा थी। अच्छा सर, टोटल कुल ही 20 दिन का जो काम था, ओ सॉरी, 10 और 20 दिन में जो 2 काम कर, ये दोनों काम कर रहे थे, मिलके कर रहे थे। अलग अलग। अलग अलग है ना। हाँ तो फिर उसके बाद अगर इन दोनों ने काम किया है तो वो दोनों ने मिलके किया है 8 दिन में। हाँ बिल्कुल। हाँ, समझ गए तो। प्रतिभा कुछ समझ में आया? शॉर्टकट समझ में आया? हाँ जी सर। चलिए एक और देखते हैं करना। बताओ। सर इसका फ्रैक्शन में आएगा आने दो, तो 13.8 आ रहा है। देखते हैं।
फ्रैक्शन आए पूरी संख्या जो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सही आना चाहिए। कर रही है आशा भी? कर लिया सर, देख लो एक बार। चल ए कितने दिन पहले छोड़ गया? सर 3 दिन पहले। भाई आवाज बंद करो, पीछे से टक टक की आवाज आ रही। कुल काम कितना था? 7, नया काम कितना हो जाएगा? 69। अब ये नया काम क्या होगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। अब ऐसा लिख सकते 13 पंजे 65। यही आया था, कुछ और आया था? आशा तो मेरा 15 कुछ कैसे और कर दिया? कुछ और आया था सर मेरा। बता क्या, क्यों आया कुछ और? सर यहीं से मेरे को जो है ना, ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों ने तो मिलकर करा था ना 5 काम, मैं उसी पे अटकी पड़ी हूँ। मतलब क्यों सर करा था दिमाग क्या? खराब। ए और बी का टोटल काम निकाल गए 5, उसको 3 हम्म से मल्टीप्लाई करके 15 निकाला, 15 को हम्म 60 में जोड़ा, 75 निकाला, 75 को 5 से डिवाइड है, करा, कुल पता निकाला। नहीं क्या कर पर दिया वो तूने तो। पुराने वाले पे कर रही हूँ क्यों मैं। कर रहे हो पुराने वाले से, जब नया तरीका बताया उसे करने का? सर मेरा पता नहीं दिमाग को क्या हो रखा है। वही दिमाग सही करो, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। सर पता नहीं, इस, आज कर तो रही हूँ पर दिमाग इसको शांत अगर नहीं हम है। देखते यहाँ से, ये इनका 2 दिन का काम कितना होता? 6, अभी 6 इससे में चला गया है, यहाँ से आता। हम्म हम्म, हम्म, चलो। हाँ बटे 3। ठीक है, दूसरे तरीके से बताओ इस वाले को। सर दूसरे से बताओ, पता नहीं यार सर, आप बता। देख भाई, देखो एक बार कोशिश करता हूँ दूसरे से समझाने की, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो और बढ़िया। कैसे रखोगे तुम? कितना कितना था भाई? 10 और 20 था। सर 10 और 20 था, 20 और 30 था। पिछले वाले का कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कोशिश कर रहा हूँ दूसरे तरीके से समझाने की। भाई ए कितने दिन पहले चला गया? सर 2 दिन पहले। तो इसके 2 दिन का काम तो रह गया ना इतना। हाँ जी। अब मान लो अगर ये 2 दिन पहले चला गया तो ये काम होना कितने दिन में था? अगर ये दोनों मिलकर करते तो ये काम कितने दिन में होता? 6 से ही 2/3 इतने में होता। हाँ जी। पर फिर से तुम छोड़ दो, रहने दो, समझा नहीं पाऊंगा फिर से। चलो अगले में कर, क्वेश्चन ही कर। बेकार में तुम परेशान हो गए सोचने में। करते हैं तो। बताओ। चलिए करिए। 20 days। ठीक है, देखते हैं अभी। करें आशा? सर करो।
नहीं, अगर कर रही है तो बता मुझे। सर मैं कर रही हूँ, मैं मैच कर लूंगी। ए कितने दिन पहले छोड़ कर गया? ये तो आएगा कितना, 4, ये 3, तो 4 गुना 5 कितना, 20। अब ये 20 काम कौन करेगा? कुल काम कितना था? कितना बताया तुमने प्रतिभा? हाँ जी सर। कितना काम बताया, कितना दिन बताया, आंसर क्या बताया था इसका? 20। ठीक है। ए और बी एक दिन में तो 7 करते, तो ये 140 डेज में 140 काम कितने डेज में कर देंगे? 20 डेज में। इसका मतलब कार्य कितने समय में समाप्त हुआ? 20 डेज। आ गया सर अब। आ गया पक्का? हाँ पक्का आ गया अब। चल फिर अगले वाला करके बताइए। ये ले कर। और शाम को वो पेपर जरूर कर लेना आज, ठीक है सभी? पेपर तो मिल गया था ना बच्चों सभी को? हाँ जी सर। ओके, किया आप फिर उसे? सर स्कूल में थी, अब आके अब करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, करना, ये घंटे में हो जाएगा। हाँ जी, 15 डेज। ओके देखते हैं, इसे भी करने दो भाई। 20 30 कितना आ जाएगा? 3 2 3 पंजे 15, 15 और 60 कितना, 75, 75 को तीनों मिलकर करेंगे 15 दिन, ठीक है। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। सर अब जीके का भी कुछ सेंड कर दीजिए, पढ़ लिया कीजिए करेंगे। मैंने पीडीएफ भेजी है 2 3। अच्छा मैं देखूंगी सर। सर हिस्ट्री की भेजी है ना आपने अभी तो? हिस्ट्री की भी भेजी है, पॉलिटी की भी भेजी थी। सर वो तो पहले भेजी थी ना, उसको तो हाँ कर तो रहा हूँ। भेजी तो थी। हाँ जी हाँ जी। सर पहले का मैंने तो अभी ज्वाइन किया है कोई ना। बात नहीं, आपको हिस्ट्री की तो मिल गई होगी ना? सर देखती हूँ, अभी देखती हूँ। हिस्ट्री की मैं दोबारा लिखवाऊंगा, वो तो बच्चों के लिए एकदम से भेजी थी, वो बस अंडरलाइन करके भेज दी थी मैंने, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था। सर बस इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। सर हाँ मिडिल वाली भेजी है आपने? क्या? मिडिल वाली और एशियंट वाली दोनों का करा दो सर। हाँ तो भाई धीरे हिस्ट्री धीरे में। करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो पहले उसी को भेज दिया था मैंने। कराएंगे दोनों ही, लेकिन पहले वही करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर पॉलिटी में मतलब कि बस उतना ही कराया आपने और नहीं कराओगे? नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा और कर लेंगे। तो सर थोड़ा सा बस और एक्स्ट्रा हिस्ट्री करा की देंगे। एक ही पीडीएफ है। हाँ लेकिन 19 पेज की है वो, देखो। अच्छा अभी देखूंगी सर इसे। और उसमें भी आपको सारा नहीं पढ़ना, अंडरलाइन करके मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को मार्क कर दिया था। ठीक है सर। कोशिश हो सके तो उसको लिख कर नोट कर लेना, ताकि आपको फिर बार बार ये ना करना पड़े, लिखते ठीक है। लिखते याद भी हो जाएगा। और तुम्हारे लिए तो भाई डबल काम हो जाएगा, डबल बेनिफिट है। तुम्हारा पेपर भी एसएसटी आशा, और ये भी। हाँ सर उसी के लिए तो मैं कह रही थी सर, इसलिए क्योंकि मेरा 8 को है ना एग्जाम, तो सोच रही थी थोड़ा सा और मिल जाता कौन मेरे सा को। 8? सर ये 8 अगस्त को ही है मेरा एसएसटी वाला। हे भगवान। 8 अगस्त को एसएसटी का नहीं है सर, मेल का है उसका। सर वो मेरा यूपी में है। अरे यार तो डरा देती है। नहीं सर मैं खुद डरी हुई हूँ, क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये पूछ तुम्हें रहा पता है। है, सुबह एक बच्चे ने मजाक से में ऐसा बोल दे, मेरे धक्का लग गया मुझे। एक कह रहा है कि, मैंने कहा उसके एक सेक्शन छूट गया, मैंने कहा उसका कितने छूटे, उसका कह रहा 7 छूट गए। मैंने कहा 7 से, फिर कह रहा सर सर 7 क्वेश्चन छूट गए। मैंने कहा मरवाएगा तो उसे बेचारी को, 7 सेक्शन छूटने का मतलब खेल खत्म उसका तो। नहीं सर मेरा तो यूपी का है, मैंने आपको बोला ठीक तो है तो था मैं। अपनी तैयारी कर भाई, वहां पर तो सिर्फ तेरा ही पेपर आएगा, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो सर वो इसलिए तो मैं थोड़ा कम दे रही हूँ, बस तो प्रैक्टिस मैं तो ये कह कम ही हो नहीं रहा रही। हूँ कि कर,
मैं तो कह रहा हूँ जब तेरा पेपर है, अभी आदेश आया था, मैंने तो उससे भी यही कहा था कि भाई जब तुम्हारा 8 तारीख को जो पेपर है उसमें सिर्फ तुम्हारा सब्जेक्ट पूछ रहा है तो तुम ये सब पढ़ क्यों रहे हो? गलत कह सर रहा हूँ बस प्रतिभा मैं? हाँ जी सर मेरी बात तो सुन लो, सर ना मेरी मैं ना बात तो सुनता, ना मैं ना सुनता। चल, और सर कल कौन बोल रहा था टीजीटी मैथ्स के पेपर हो रहे लास्ट ईयर के वाले? कल कह तो रहा था एक लड़का जिसका आज पेपर छूट गया। सर लास्ट ईयर तो टीजीटी की कोई पोस्ट ही नहीं निकली। सर उस बेचारे की तो मेहनत ही बेकार हो गई। अब किसी का तो था, किसी और का कोई पेपर रहा होगा कल, हो सकता है कल परसों किसी और का कोई और पेपर रहा हो। वो तो बेचारा आज रो रहा है, उसकी तो जिंदगी रुक गई, ओवर एज हो गया, ये लास्ट चांस और था। सर देखो घर चलो वाले अलग से बस, पूछेंगे। अब क्या करें, घर वाले क्या कहेंगे, अब ब्याह हो लिया, बालक हो रहे, अब क्या करें घर वाले का? अब घर वाला वही है, अब वो क्या कहेगा उस किसी को। चलो क्लियर है बच्चों, ये कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलिए जी। बस आज इसमें इतने ही रखेंगे, इसे कल आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम 3 आदमी 4 आदमी वाला भी लेके आएंगे फिर नेक्स्ट टाइम। सर आज के लिए हिस्ट्री का थोड़ा सा और करा दो। मैं कितना करा दूं, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट थोड़ी है ये, तो मैं कंपटीशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो बता सकता हूँ ना, एसएसटी के कुछ हिसाब से और नहीं बता सकता। आशा, आप ये सोच रहे हो मैं एसएसटी के हिसाब से बता दूं, मैं नहीं बता सकूंगा। ये मैं आपको कंपटीशन के हिसाब से बता सकता हूँ, जीएस के हिसाब से, कि वहां पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पेपर देता हूँ तो मुझे क्वेश्चन समझ में आते हैं कि भाई ये वाला पूछा था, ये वाला नहीं पूछा था। लेकिन एसएसटी में वो क्या पूछेगा क्या नहीं, मैं बिल्कुल अनजान हूँ इस चीज से। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सर से बात कर लो, आपने पता सर नहीं मैंने क्या करी सर होगी, आपकी लेकिन बात। करी होगी हाँ तो जी, ठीक है, बताना मुझे क्या बात हाँ हुई जी, थी। ठीक चलिए है सर। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नाइट में 9 बजे क्लास में। 9 बजे ओके भैया सर। बच्चों, पहले थोड़ा सा बच्चों के साथ में डिस्कशन कर लेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा, क्या क्वेश्चन आए, थोड़ा सा उनका सुख दुख बांट लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, और उसके बाद फिर पेपर कंटिन्यू सर करेंगे। नौ हाँ, सही 9 बजे करोगे आप? 9:30 नौ रख बज लेना। के 5 मिनट हो जाए, अरे तो वो तो डिस्कशन होएगा ना, 15-20 मिनट, तो तुम्हारा पेपर हाँ नहीं सर, छूटेगा। ठीक ठीक। ओके, मिलते हैं नाइट। ओके सर।